हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी सफलताओं की जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो एक्सियम 4 मिशन का है कि किस तरह एक मिशन जो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था, जिस पर हमारी निगाहें टिकी थी। तो हम लोग बात करेंगे एक निजी मिशन की, जो नासा के द्वारा कोलैबोरेट करके चलाया गया और किस तरह से ये चर्चा में है। तो होता ये है कि अभी एक्सियम 4 मिशन सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया है। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे और यह मिशन ऐतिहासिक भी है क्योंकि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले आप बात करेंगे राकेश शर्मा के बारे में कि वो अंतरिक्ष में गए थे, बट यहाँ पर जो अंतरिक्ष स्टेशन है ISS, उस पर जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। 18 दिनों तक चले मिशन में उन्होंने अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण माइक्रो ग्रेविटी के मामले में कई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। ये तो चर्चा का विषय है। तो कुछ इस तरह से चालक दल के 4 ग्रुप होते हैं, चालक दल के 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक शुभांशु शुक्ला भी है भारत की तरफ से, हंगरी के, अमेरिका के और पोलैंड के लोग होते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, और कई प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इस मिशन के मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। असल में एक्सियम 4 मिशन में भारत ने 550 करोड़ रुपया खर्चा करके शुभांशु शुक्ला का सीट बुक किया ताकि हमारे आने वाले जो हमारे गगनयान मिशन है उसमें हम लोग महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सके, उसमें हम कहीं पीछे न रह जाए। इसके लिए उन्होंने शुभांशु शुक्ला को वहां भेजा। तो बहुत सारा वहां पर रिसर्च होता है। इस मिशन की शुरुआत 2024 के अंत में हुई थी, जब एक्सियम 4 मिशन की घोषणा की गई। यह साझा वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान थी जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों का समर्थन हासिल था। इस मिशन को 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च से पहले बहुत गड़बड़ी भी आ गई थी और फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन में मौसम भी ठीक नहीं था। इससे इन वजह से मिशन में कई बार टाला गया इसको। उसके बाद फिर क्या होता है कि इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत के 7 वैज्ञानिक प्रयोग किए जो माइक्रो ग्रेविटी यानी बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण वाली स्थिति में किए गए। इनमें मूंग और मेथी के बीजों को उगाने की कोशिश, स्टेम सेल पर शोध और माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल से जुड़े कई प्रयोग शामिल थे। तो बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं ताकि आने वाले गगनयान मिशन के लिए हम पूर्णतः रेडी हो जाएं। ISIS पर रहते हुए शुभांशु शुक्ला ने शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी के बुलबुले कैसे बनते हैं ये दिखाया। साथ ही उन्होंने यह प्रयोग किया कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्क्रीन पर काम करता है तो उस दौरान उसके दिमाग पर कितना असर पड़ता है, यानी दिमाग पर बोझ महसूस होता है। इसे कॉन्ग्रेटिव लोड कहते हैं। तो बहुत सारा प्रयोग अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला के द्वारा और उनके साथियों द्वारा किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं अंतरिक्ष स्टेशन की, जहां पर ये लोग हंसी खुशी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कूल के छात्रों और इसरो के वैज्ञानिक से रेडियो और वीडियो कॉल के जरिए बात की। इस बातचीत मिशन का एक खास हिस्सा था जिसे आम लोगों और छात्रों तक अंतरिक्ष यात्रा की जानकारी भी पहुंचाई गई। 13 जुलाई को एक विदाई समारोह रखा गया जिसमें एक्सपीडियंस 73 के अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे। इस दौरान इस समारोह में शुभांशु शुक्ला ने इसरो और अपने सभी साथियों को धन्यवाद दिया। वो पल बहुत लम्हा जब अंतरिक्ष स्टेशन के रवाना हो रहे थे, तब एक नम आंखों से उनको विदाई दी गई थी। उनके माता पिता बहुत खुश थे और साफ साफ हम अपने स्क्रीन पर उस समय जिस समय काउंटडाउन हो रहा था 4 3 2 1 का, उस समय देख सकते थे हम लोग। इसके बाद क्या होता है, 14 जुलाई को ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दूरी बना ली। सभी जरूरी काम और प्रयोग पूरे करने के बाद 15 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम कैलिफोर्निया के समुद्र तट के पास सुरक्षित उतर गई और धरती पर वापस आ गई। यह मिशन भारत के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है, जिससे दुनिया के सामने देश की वैज्ञानिक ताकत दिखी और भविष्य में अंतरिक्ष से जुड़ी और खोज और शोध के लिए नई उम्मीदें जगी है। तो कुछ तस्वीरें उनके साथियों की और शुभांशु शुक्ला की। एक्सियम 4 मिशन का विवरण। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिशन क्या है? प्रक्षेपण तिथि 25 जून 2025 को होता है। चालक दल में शुभांशु शुक्ला भारत के, पैगी व्हिटसन अमेरिका के, स्लावोज उजांस्की पोलैंड के और टिबोर कापू हंगरी के। गंतव्य हो जाना कहाँ होता है? ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। अवधि 18 दिन का होता है। प्रयोग 60 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियां जिनमें शामिल है। और इसमें होता है कि कौन कौन से प्रयोग है? मायोजेनेसिस, सूक्ष्म गुरुत्व में मांसपेशियों के क्षरण का अध्ययन। उसके बाद ISS पर हड्डी के क्षरण और पुनरावृत्ति का अध्ययन। न्यूमोर मिशन BR, न्यूरो मोशन BR, सूक्ष्म गुरुत्व में मस्तिष्क के कार्य का विश्लेषण। विकिरण निगरानी, रेड नैनो डोसीमीटर का उपयोग करके विकिरण जोखिम पर नजर रखना। सलाद के बीजों का अंकुरण। अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि की खोज। अंतरिक्ष सूक्ष्म शैवाल, जिसमें कि अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की जांच। वायरलेस ध्वनिकी, पहनने योग्य ध्वनिक मॉनिटरों का परीक्षण। जैसे न जाने 60 से अधिक एक्सपेरिमेंट को वहां पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस मिशन का एक और खास बात था कि इसमें माइक्रोग्रेविटी में जो जैसे कि बहुत सारे शुगर पेशेंट होते हैं वो स्पेस में नहीं जा पाते हैं। तो स्पेस में नहीं जा पाते हैं तो अगर क्या होता है कि भविष्य में हो सकता है कि किसी भी जो जाने वाले अंतरिक्ष पे यात्री हो या साइंटिस्ट हो, अगर उनको शुगर हो जाता है तो फिर क्या होगा? ऐसे में उन पर जो खर्चा बैठता है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए का उनके उनको तैयार करने में उन पर जो पैसा खर्चा होता है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से ट्राई किया गया इस एक्सपेरिमेंट में कि उन्हें भविष्य के मिशनों पर सफलतापूर्वक उनको भेजा जा सके। इसमें यह प्रयोग ये भी शामिल था कि किस तरह से शुगर पेशेंट जो लोग हैं या जो वैज्ञानिक है उनको भी वहां पर भेजा जाए। तो इस पर भी माइक्रोग्रेविटी में वहां पर एक एक्सपेरिमेंट होता है कि उनको भी भेजा जा सके ताकि भविष्य में होने वाली इस तरह की घटनाओं से हम बच सके। तो ये था अपना आज का सेशन। कुछ तस्वीरें, उनके लौटने की खुशी साफ साफ दिख रही है चेहरे पर। इस तरह से वो वापस लौटते हैं मिशन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक बने रहने के लिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।